Hi my beauty souls, this is Ming Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये रीडिंग बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि मैंने एक पॉल डाला था और आप लोगों ने उसमें बहुत सारे लोगों ने मतलब हुआ क्या था। फर्स्टली जब मैं रीडिंग रिकॉर्ड करने बैठी थी और जब मैंने देखा कि लाइक वोट्स किस पे सबसे ज़्यादा आए हैं, मतलब कौन से टॉपिक पे, तो मैंने देखा कि सभी पे सेम ही था। यानी कि सभी पे 17%, 17% और 17% चारों पे था। एंड आई वाज लाइक कि मैं अब करूँ क्या, मैं अब क्या करूँ, चारों पे बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट राइट। तो मैं क्या करूँ अब। तो मैंने थोड़ा सा इंतज़ार करा था, कुछ घंटों का इंतज़ार करा था। उसके बाद जब मैं रीडिंग बना के उठ गई थी तब मैंने देखा कि अच्छा हाँ, उस पर कुछ दो लोगों ने फिर सेम करा था कि दो टॉपिक के ऊपर सेम ही वोट थे। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम चारों टॉपिक के ऊपर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सो सबसे पहली बात, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस होंगे। ठीक है। इसमें हम कोई भी टेरो कार्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ चैनल मैसेजेस एंड ऑरेकल डेक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस है जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास तीन यूनिकॉर्न्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास है ये यूनिकॉर्न, फर्स्ट ऑप्शन। देन सेकंड में हमारे पास है ये पिंक कलर का यूनिकॉर्न, फोकस। ऑप्शन टू है ये। एंड ऑप्शन थ्री में हमारे पास है ये येलो कलर का यूनिकॉर्न। तो आपको इन तीनों में से जो भी यूनिकॉर्न अट्रैक्ट करता है आप उस यूनिकॉर्न को चूज़ कर लेना। सो यस गाइस, बिना देरी किए अब हम आज, हाँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो अगर आपने इस वाले यूनिकॉर्न को चूज़ करा है, ऑप्शन वन को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैसेजेस आप लोगों के लिए। ऑप्शन वन, तो ये रहे मैसेजेस। हो गया, अब हम ऑरिकल कार्ड्स देखते हैं। सॉरी, जस्ट जोकिंग गाइस, जस्ट जोकिंग। देखते हैं मैसेजेस देखते हैं, मैं बस मजाक कर रही थी। लेट्स सी मैसेजेस देखते हैं। वी हैव कैंसर साइन, हो सकता है आपका सन मून राइजिंग कैंसर साइन हो, या फिर हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कैंसर साइन बहुत स्ट्रांग हो। देन वी हैव रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप पेरेंट्स की अपने प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहे हो तो आपकी हायर सेल्फ ही आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने अपने पेरेंट्स की सबसे पहली बात तो रिस्पेक्ट करिए। ठीक है। अब देखिए, जो भी हो जैसा भी हो, आई नो मैं आपकी सिचुएशन में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है ओवरऑल किस बात पे लड़ाई छिड़ी गई है जिस वजह से आपको लग रहा है आपके पेरेंट्स बुरे हैं। जो भी हो, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया में जब सारे सारे ही लोग साथ छोड़ देते हैं ना, तो वही पेरेंट्स काम आते हैं राइट। तो इट्स जस्ट दैट ना कि वो टाइमिंग की बात होती है कि समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम सही है, हमारे पेरेंट्स गलत है, तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर उंगली उठाते हैं कि हमारे पेरेंट्स सही नहीं है और फिर हम उनकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं राइट। तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करिए, अपने खास करके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तो पेरेंट्स ही काम आते हैं राइट। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, ऑप्शन वन, अगर आप नहीं कर रहे हो तो। देखिए, अगर आप इस बात से नाराज़ हो ना कि वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझते हैं, तो देखिए अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पेरेंट्स आजकल के ज़माने के 20s के हैं, नहीं वो 90s के। उस टाइम पे क्या होता था कि बच्चा जैसे ही बड़ा होता था शादी जॉब के लिए देखा जाता था, उसके बाद शादी का, उस टाइम में फीलिंग्स को नहीं समझा जाता था राइट। तो उसकी वजह से हुआ क्या है ना, सारे ही पेरेंट्स ऐसे हैं कि बच्चों की फीलिंग्स नहीं समझते क्योंकि उनके माइंड में वो चीज़ नहीं डाली गई है। जब तक बच्चे के माइंड में कोई चीज़, जैसे अगर मान लीजिए बच्चे को कुछ छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है डर क्या होता है, उसको छत पे आप खड़ा कर दो जाके, एकदम मेन जहाँ पे वो गिरने के चांसेस होते हैं, वो बच्चा को डर नहीं लगेगा, वो बच्चे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन में वो चीज़ डाली ही नहीं गई है कि तुमको इस चीज़ से डर लगना चाहिए। वैसे ही सेम आपके पेरेंट्स के साथ हुआ है, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं डाली गई है कि बच्चों के फीलिंग्स को समझना है, क्योंकि बचपन से उनको कोई नहीं समझा, इस वजह से वो भी अब किसी को समझते नहीं हैं राइट। तो इसमें ये नहीं है कि वो गलत है या फिर ये नहीं है कि आप गलत हो, ना गलत आप हो ना गलत आपके पेरेंट्स है। इट जस्ट दैट कि
अगर आप ये कहना चाह रहे हो ना वैसे कि ख्वाहिश फिर और लोगों के तो पेरेंट्स बदल गए, मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं बदले, तो देखिए हर एक अलग अलग इंसान है, ठीक है। अब जैसे कैसे अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, है ना, और आपके पेरेंट्स किसी और से आपको कंपेयर कर रहे हैं कि देखो वो तो टॉप कर गया, तुम क्यों नहीं कर पाए, तो वो चीज़ आपको दुख देगा, राइट। तो वैसे ही आप अपने पेरेंट्स को कैसे लोगों के साथ वो कर रहे हो कंपेयर। और लोगों के पेरेंट्स अलग होते हैं, आपके पेरेंट्स अलग है, ज़रूरी नहीं है जैसे उन लोगों के पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग हो आपके भी पेरेंट्स हो, और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। इस बात को जैसे आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि आपके पेरेंट्स जो है उनके दिमाग में आपके पेरेंट्स के दिमाग में फीड नहीं करी गई ये बात कि फीलिंग्स को समझना है ना। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे, राइट। तो मैं यही बता रही थी कि आपके पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ सीट नहीं करी गई कि किसी की फीलिंग्स को समझना। आपने कई ऐसे भी लोग देखे होंगे जो शादी के वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक दूसरे से, राइट, क्योंकि उनको प्यार का मतलब नहीं समझाया जाता है। तो इसमें ना ही गलती आपकी हो क्योंकि आप 20s के बच्चे हो, है ना, और हो सकता है आप 90s के हो, खैर जो भी है। लेकिन लुक, आपको लगता है कि और लोगों के पेरेंट्स समझते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं समझते, और आपके पेरेंट्स को लगता है और लोगों के बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप की बात मानते ही, मेरा बच्चा क्यों नहीं मानता। तो देखिए गलत दोनों में से कोई भी नहीं है ना, देखा जाए तो गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और अगर कोई आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता है तो उसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, अब चाहे वो फिर पेरेंट्स से क्यों ना हो। समटाइम्स ऐसा होता है, देखिए मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनको बहुत ही ऐसे जो भी कह लो आप, तो मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ही शिद्दत दिल समझाती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ से चिल्ला के भगा दिया जाता है ना, और मुझे वहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है ना, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, लोग समझने की कोशिश नहीं करते। अब चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, तो उस बात पे मैं नाराज़ नहीं होती। आई वाज लाइक कि चलो छोड़ो, उनको नहीं समझ आ रही है तो हो सकता है उनका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से मेरा माइंड काम कर रहा है, या फिर मैं जिस सिचुएशन को सोच करके सोच रही हूँ हो सकता है उस सिचुएशन को वो तवज्जो ना दे रहे हो। तो इसमें देखिए ना ही गलती मेरी है, मैं तो बेचारी सामने से समझाने गई थी, अब ना ही गलती मेरे पेरेंट्स की है क्योंकि उन्हें नहीं पता है उस बात के बारे में, है ना। तो देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, तो आप किसी को डिसरिस्पेक्ट कर नहीं कर सकते, राइट, और ना ही आप ये कह सकते हो कि मेरे पेरेंट्स गलत है, दोनों ही सही है। टाइमिंग की गलती है, मैं कहूँगी टाइमिंग की गलती और किसी भी चीज़ की नहीं, ठीक है। मैं कहूँगी हीलिंग मैनिफेस्ट करिए, एक गुड रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ मैनिफेस्ट करिए, क्योंकि करंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैनिफेस्ट ही कर सकते हो, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस वी हैव। स्लीप टाइम, तो अपना स्लीप टाइम सुधारिए। हो सकता है रात को आप बहुत लेट से सोते हो, ऑप्शन 1, एंड यही दिक्कत है। दिमाग फ्रस्ट्रेटेड रहता है, किसी पर भी कुछ भी रिएक्ट कर दे रहे हो, किसी पे भी फ्रस्ट्रेट होने लग रहे हो, किसी को भी बुरा बुरा कहने लग रहे हो, क्योंकि आपका स्लीपिंग टाइम सही नहीं है, और क्योंकि आपका जब दिमाग को सोना चाहिए तब दिमाग सो नहीं रहा है, और जब उठना चाहिए दिमाग को तब दिमाग उठ नहीं पा रहा है। तो इस वजह से अपना स्लीपिंग टाइम सुधारिए। जितना अच्छा आपका स्लीपिंग टाइम रहेगा उतने ही अच्छे से आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, और उतना ही अच्छा काम कर पाओगे अपना, उतने ही अच्छे आइडियाज़ आएंगे आपको। तो अपना स्लीपिंग शेड्यूल सुधारिए। आपका हायर सेल्फ ही आपको मैसेज देना है। देन लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव तुम प्रेम हो, वाह। ये गाना अगर आपने नहीं सुना है देन प्लीज़ जाकर सुनना, ये बहुत खूबसूरत गाना है, और मैंने इंस्टाग्राम पे भी लगाया था, आप वहाँ पे भी जाकर सुन सकते हो। लेकिन लिटरली ये गाना बहुत प्यारा है, ये कृष्ण जी का गाना है, और बहुत ही प्रेम से भरा हुआ गाना है। और ये गाना लिटरली जो भी सुनता है ना, जब मैंने पहली बार इस गाने को सुना था लिटरली मेरा हार्ट चक्र जैसे वो, कैसे मैं आपको बताऊँ, वो जैसे हार्ट चक्र एक अलग एनर्जी में चला गया था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, आप भी, यही टाइटल है, तुम प्रेम हो, यही टाइटल है, कृष्ण जी का गाना है ये, आप ज़रूर जा कर के सुनना। कोई भी कितनी भी बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, अगर आपको कोई नहीं समझ रहा है, इस गाने को सुनोगे ना आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मेरे को कोई नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे को मेरे कृष्ण भगवान सुन रहे हैं, मुझे मेरे कृष्ण भगवान समझ रहे हैं, राइट। तो इस गाने को एक बार ज़रूर जाके सुनिएगा। आपका हायर सेल्फ ही आपको मैसेज दे रहा है। देन वी हैव फ्री योरसेल्फ, तो खुद को फ्री रखिए, खुद को किसी भी चीज़ में बांध के मत रखिए, कोई भी टाइप का ग्रजेस मत रखिए दिल में, खुद को फ्री रखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया, उसकी तरफ से भी गलती होगी, मेरी तरफ से भी गलती होगी, छोड़ दो, मिट्टी डालो। इस एनर्जी में रहोगे तो आप ग्रजेस नहीं लेकर के चलोगे, राइट। सो या फ्री योर सेल्फ। देन वी हैव इनर वर्क, तो अगर आप में से कुछ लोग पहले इनर वर्क करते थे और आप अभी करना छोड़ दिया है आपने फॉर सम रीजंस, तो यहाँ पे आपको वापस से अपना इनर वर्क कंटिन्यू करना चाहिए। आपका हायर सेल्फ ही आपको मैसेज दे रहा है। देन वी हैव ग्रीन लाइट, तो जो सोच रहे हो लोग, जो सोच रहे हो, जिस भी काम को सोच रहे हो उसको करो। यहाँ पे आपके हायर सेल्फ आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं कि आप जो भी काम को करने जा रहे हो लिटरली काम सक्सेसफुल होने वाला है। तो आप जो भी काम को कर रहे हो उसको करो, उसको छोड़ो नहीं, ठीक है। देन लेट्स सी वी हैव गाइड बुक,
तो ओके, यहाँ पे गाइड बुक से मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपको कोई गाइडेंस देने वाला है, या तो फिर आपके पास कोई गाइडिंग बुक है जैसे जो आपको गाइड करता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये टैरो कार्ड बाई करा है, ठीक है, तो इसके साथ ना बुक्स भी मिलते हैं ताकि आप इस टैरो को कैसे करना है, इन टैरो का मतलब क्या है, ये समझ सको, राइट। उतने डिटेल में नहीं होता है लेकिन हाँ होता है एटलीस्ट, राइट। तो वैसे ही अच्छा हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना करंट सिचुएशन में करना क्या, और लोग जो है वो आपको समझा नहीं रहे हैं और लोग आपको फ्रस्ट्रेट उल्टा करे जा रहे हैं, तो यहाँ पे गाइड बुक जो है उसका मतलब बताया जा रहा है आपको। समझ ही गए होंगे आप, राइट, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे उसको ज़रूर आप वो कीजिएगा। अगर आप नहीं समझे हो तो मैं समझा देती हूँ। गरुड़ पुराण आप ज़रूर 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 पढ़िए, मैं कहूँगी। वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। सो अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम है ना, ज़रूर वो आपको हेल्प करेगा। तो आप पढ़ो उस बुक को। हिंदी में भी आता है, उर्दू में भी आता है और संस्कृत में भी आता है। तो आप चाहो एक बार मैं बताऊँगी, एक बार पढ़ो आपको लिटरली सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वी हैव कम्फर्ट जोन। तो अगर आप इसे कुछ लोग कम्फर्ट जोन में रहने लगे हो, कुछ करना पसंद नहीं आता, करने का मन है लेकिन मन नहीं करता करने का, एट द सेम टाइम आप किसी चीज़ के लिए रेडी होते हो, फिर कहते हो नहीं मुझे इस काम को करना नहीं, इसमें बहुत मेहनत है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कम्फर्ट जोन से अपने निकलिए। आपको यहाँ पे आपका हायर सेल्फ कह रहा है कम्फर्ट जोन से निकलिए। कम्फर्ट जोन आपको आलसी बना रहा है। देन वी हैव स्किन केयर। तो अगर आप अपनी स्किन केयर को स्किप कर रहे हो ये कह करके कि चलो यार स्किन केयर करो चाहे ना करो, बात तो सेम ही होती है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, अपना स्किन केयर करा कीजिए। स्किन केयर करने से क्या होता है ना, फेस पे ग्लो होता है और पॉजिटिव दिखते हो आप। सच बता रही हूँ मैं, बहुत पॉजिटिव फील होता है ना। खुद का ध्यान रखते तो और ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो स्किन केयर करा कीजिए। अगर आपने करना छोड़ दिया तो देन वी हैव सोशल मीडिया। तो हो सकता है आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो एंड यहाँ पे आप उससे कोई रिजल्ट मांग रहे हो, या फिर आपके दिमाग में कोई सोच है कि सोशल मीडिया पे इस काम को करके देखते हो सकता है ये चीज़ रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आपको उसके लिए आपकी हायर सेल्फ ग्रीन सिग्नल दिखा रही है कि यस आप करो, बिल्कुल करो, ज़रूर करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या फिर हो सकता है कुछ नॉलेज शेयर करने की आप सोच रहे हो, तो यहाँ पे आपको आपकी हायर सेल्फ कह रही है यस करो, ज़रूर करो आप। देन लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव अपॉर्चुनिटी। तो यस अपॉर्चुनिटी है आपके पास। देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लेकिन यू आर लाइक कि नहीं अभी नहीं चाहिए, ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए, लेकिन आप देख नहीं रहे हो। 4 ऑफ कप्स के कार्ड में वो इंसान जो होता है वो मुंह कहीं और घुमा के रखता है, इसी वजह से उसको पता नहीं होता कि उस कप में है क्या, राइट। तो आपके पास बहुत ही तगड़ा अपॉर्चुनिटी आया है, लेकिन आप उसको छोड़ रहे हो ये कह करके कि अच्छा नहीं है शायद ये। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उस अपॉर्चुनिटी को देखिए और उस अपॉर्चुनिटी पे उसको ध्यान दीजिए, उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस का कारण बन सकता है। देन वी हैव सर्विस। तो आई डोंट नो ये किस टाइप की सर्विस की बात करी जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, या तो फिर आप लोगों की हेल्प करने का सोच रहे हो सोशल मीडिया से, और लिटरली वो बहुत ही रैंडमली आपके दिमाग में ये सोच आई है। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है यस करिए। लोगों को, खास करके ह्यूमंस को सर्विस देना बहुत ही पुण्य का काम होता है। एंड अगर हम पुण्य पाप को हटा के देखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज अगर हम बात करें हम सभी इंसानों के अंदर इसकी कमी होती है, नॉलेज की कमी होती है, राइट। हम जितने भी नॉलेज ले लें हमें कभी भी ऐसा होता है, देखिए सोशल मीडिया पे ना कई ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो मतलब गलत नॉलेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को। आप ऐसा कह सकते हो गलत नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, गलत चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड कुछ लोग मासूम होते हैं, जो उनको बताया जाता है वही वो आके सोशल मीडिया पे बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो भी है, अगर आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन, सही बात लोगों की तरफ भेजोगे, देन यहाँ पे बहुत अच्छा, आपको बहुत ही अलग लेवल पे आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसे टाइप में कुछ करने का सोच रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है अगर कि कैसे करें इस काम को करने में दिमाग चाहिए होता है और समझ चाहिए होती है कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये बताया गया है। तो यहाँ पे गरुड़ पुराण आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। देन वी हैव वैलेंटाइन। वाओ एक्चुअल में वैलेंटाइन वीक चल तो नहीं रहा है, लेकिन लोग आपका हायर सेल्फ वैलेंटाइन के बारे में ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग किसी इंसान का इंतज़ार करें तो लिटरली कोई इंसान आपके तरफ आ रहा है। लोग वैलेंटाइन के कार्ड से मुझे ऐसा भी मैसेज से ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि जैसे हो सकता है कोई वैलेंटाइन डे पे आपको मिला हो, या तो फिर किसी से आपकी मुलाकात हुई हो और वो इंसान आपको बहुत अच्छा लगा है, तो यहाँ पे उसके तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेज आता हुआ देखने को मिल सकता है। देन वी हैव चक्रा। तो अगर आप में से कुछ लोग चक्रा बैलेंस करना चाह रहे हो तो यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट है, करो ही करो। एंड यहाँ पर चक्रा का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है, आपके चक्रास बैलेंस में आ रहे हैं,
ठीक है, और आपका हायर सेल्फ भी आपको यही मैसेज दे रहा है। देन वी हैव अगस्त, तो हो सकता है आप किसी से अगस्त में मिले हो, या तो फिर या हो सकता है आप जिस भी इंसान के बारे में अभी आप सोच रहे हो, ये वैलेंटाइन, ये हो सकता है अगस्त में आपको मिला हो, और ये धीरे धीरे करके आपका ये जो फ्रेंडशिप था ये रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुआ हो। देन वी हैव अप्रोच, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। देन वी हैव फ्लावर, ओके। देन वी हैव क्लीन, साफ़ सफाई रखा करिए अपने घर पे, ठीक है, साफ़ सफाई नहीं रहने से ना नेगेटिव एनर्जी आती है। देन वी हैव संस्कृत मंत्र। देन वी हैव कमिटमेंट, ओहो वाओ। देन वी हैव, एक मिनट, देन वी हैव यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, ओके। देन वी हैव कर्मा, look chakra in karma. वी हैव लक्ष्मी, वाव। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, देन यहाँ पर लक्ष्मी आपके घर में बहुत जल्दी आने वाली है, और बहुत ही अलग, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से। देन वी हैव रेनबो। देन वी हैव क्यूट वॉइस। ऑप्शन 1 में पता है अगले बार भी जब मैं पिका कार्ड रीडिंग करी थी, इससे पहले भी क्यूट वॉइस चैनल हुआ था। देन वी हैव 69 एंड 69 नंबर। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, एंड यहाँ पे इसी वजह से चक्रा बैलेंस, सर्विस, अपॉर्चुनिटी, हो सकता है आप लोगों को भी गाइड करते हो चक्रास के रिलेटेड। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी हो है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव यू कैन, आप कर सकते हो। देन वी हैव मिल्क, आई डोंट नो, बताती हूँ आगे। वी हैव हेल्प, वी हैव लाफ, हंसना, मुस्कुराना। देन वी हैव येन यान, ओ गॉड, मैंने लिटरली मैंने कहा ना यहाँ पे ट्विन फ्लेम, एंड वी हैव येन यान, वाओ। वी हैव रोज। देन वी हैव ओल्ड सोल। देन वी हैव डार्क साइड। देन वी हैव अ चीटर, ओके। तो अगर ओवरऑल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपको कि यहाँ पे कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो जहाँ से मैंने छोड़ा था, कहाँ था, यू डिज़र्व रिस्पेक्ट, राइट, यहाँ से मैंने वापस से स्टार्ट करा था। सो लोग, यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हो अपने ट्विन फ्लेम से, देन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है। एंड वो जो इंसान की पीछे आप भाग रहे हो, या फिर जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हो, लिटरली वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, एंड उसकी तरफ से अगर आपको कमिटमेंट चाहिए है, देन आप अपना चक्रा बैलेंस करिए, ठीक है। चक्रा बैलेंस में देखिए आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने बहुत दिनों पहले ये चीज़ सुनी थी, बहुत दिनों पहले, बहुत टाइम हो गया है। उसमें बताया गया था कि दूध के साथ एक और चीज़ बताई गई थी, उसको मिक्स करके वो एक्चुअली में एक जूस बनता है, उसको पीने से लिटरली आपका रूट चक्रा बहुत बैलेंस होता है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, ये बहुत ही वियर्ड और बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन था। लेकिन बहुत पहले जो ऋषि हुआ करते थे, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले जब ऋषि हुआ करते थे, जब बहुत पहले की बात है, आई मीन बहुत पहले की, अब सर्च करना आपको मिल जाएगा गूगल पे, तो वो ऐसे ही टाइप की कुछ चीज़ें, जूस, कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें बना के वो पीते थे, ताकि एक तो पहली बात उनको पावर मिल सके तपस्या करने की, एंड सेकेंड चीज़ उनका चक्रा बैलेंस हो सके, राइट। तो हो सकता है उस टाइप का आपको कुछ बोला जा रहा है, या तो फिर आपको रिसेंटली इस चीज़ के बारे में पता चला है। अगर नहीं पता है तो मैं ही बता देती हूँ कि ऐसा होता है कि कोई जूस, मैं बता नहीं रही हूँ एक्चुअल में, इस वजह से मैं नहीं बता रही हूँ, बिकॉज ट्राई बिल्कुल भी मत करिएगा, बिकॉज कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है। मुझे पता है खुरापात लोगों के दिमाग में इतना चलता है कि अगर मैंने बता दिया तो मुझे पता है, मुझे यकीन है कोई ना कोई तो ट्राई करेगा ही करेगा, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, तो बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं कहूँगी मैं ट्राई कर लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो वो चीज़ समझ आती है। डायरेक्टली करोगे कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो
बिल्कुल भी नहीं बता रही मैं ठीक है। तो वो एक जूस के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। एंड संस्कृत मंत्र, अगर आप संस्कृत मंत्र को चैंटिंग करते हो तो यहाँ पे आपका चक्रा बैलेंस हो सकता है, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे कुछ लोग अभी तक अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले हो, आप मिल सकते हो अपने ट्विन फ्लेम से। इनर वर्क करिए, चक्रा बैलेंस करिए, खुद को फ्री रखिए, कोई भी बर्डन मत खुद के ऊपर रखिए एंड कंफर्ट जोन से निकलिए, ठीक है। अपना घर क्लीन रखा कीजिए। अगर आप अपना रूम क्लीन नहीं रखते हो तो रूम क्लीन रखा कीजिए। रूम क्लीन नहीं होने से पता है होता क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में बहुत जल्दी एंटर करती है, राइट। आपको किसी की तरफ से अप्रोच मिल सकता है, हो सकता है कोई इंसान हो जो आपसे अगस्त के मंथ में मिला हो, और या तो फिर आपका बर्थडे या तो फिर इस इंसान का बर्थडे अगस्त में हो सकता है। एंड लिटरली वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है। एंड लिटरली आपको इसके रिलेटेड बहुत कोई ना कोई कन्फर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। वी हैव लाफ, तो हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। अपने जीवन में आपका हायर सेल्फ कह रहा है आपकी तरफ कोई ना कोई हेल्प आ रही है, आप कर सकते हो आप जो करना चाहते हो, ठीक है। एंड या 69 नंबर्स, 69 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता हो। इंडिविजुअल 96, 69, ये सारी चीज़ आपको ट्विन फ्लेम के साइंस आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। देन वी हैव क्यूट वॉइस, तो सकता है जिस भी इंसान से आप कमिटमेंट चाहते हो उस इंसान का क्यूट वॉइस हो या तो फिर आपका बहुत क्यूट वॉइस है। देन वी हैव रेनबो, तो रेनबो इस चीज़ के बारे में बताता है कि देख लोग, रेनबो जब हमारे जीवन में, रेनबो की एनर्जी जब हमारे जीवन में आती है तो हम बहुत हैप्पी रहने लगते हैं। तो लिटरली मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि रेनबो की एक एनर्जी आपके जीवन में आ रही है। पता है आप दुखी कब होते हो, जब आपके जीवन में पैसों की कमी होती है। तो पैसों की कमी होगी नहीं बिकॉज लक्ष्मी आपके घर आ रही है। सो या वी हैव कर्मा, तो आपका कर्मा वो हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। एंड फाइनली अब आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेंगी। वी हैव यन यान, तो ट्विन फ्लेम, या ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। देन वी हैव रोज़, तो लुक रोज़ इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना, हो सकता है आपको रोज़ पसंद हो या तो फिर इस इंसान को रोज़ पसंद हो। प्रोटेक्शन है यहाँ पे आपके लिए, बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ठीक है। आपको बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करा जा रहा है। देन वी हैव ओल्ड सोल, तो हो सकता है आप ओल्ड सोल हो और ये जो आपका ट्विन फ्लेम है ये भी ओल्ड सोल हो। देन वी हैव डार्क साइड, तो हो सकता है आपको इस पर्सन का डार्क साइड बहुत ट्रिगर करता है। ये इंसान बहुत ही खुले तरीके से अपना डार्क साइड को आपके सामने रख देता है, जो है सो मुँह पे है, और वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो वो इस इंसान का डार्क साइड है जो आपको ट्रिगर करता है। देन वी हैव चीटर, तो हो सकता है आपको ये लगता हो कि ये इंसान चीटर है, ये इंसान धोखेबाज है, लेकिन असल में वो इंसान है नहीं है वैसा जैसा आपको लगता है। तो नो, वो इंसान ऐसा है नहीं, लिटरली वो इंसान ऐसा है नहीं। वो जस्ट अपना डार्क साइड आपको दिखा दे रहा है ना, इस वजह से आपको लग रहा है कि अरे ये इंसान तो बुरा होगा, ये गोल्ड डिगर होगा, ऐसा ऐसा वैसा कुछ, लेकिन वो इंसान चीटर है नहीं असल में, ठीक है। सो लेट्स सी, अब हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं आपको, और आपकी हायर सेल्फ कौन से मैसेजेस दे रही है। ऑप्शन 1 ओके मैं बताती हूँ, 1 मिनट। वी हैव फेदर नंबर 8, हो सकता है आपको फेदर्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हो इन दिनों। एंड लिटरली क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है ना, और क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़े हो, और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका जैसे जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी आपका बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्टार्ट हो गया है। आपकी अवेकनिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्टार्ट हो गई है, आपको वो सारी बातें सच लग रही है जो आप इन द पास्ट झुटलाते थे और कहते थे कि ये तो झूठ है, ये इंसान झूठ कह रहा है, वो सारी बातें अब आप मानने लगी हो, राइट। और आपको रिसेंटली पता चला है आपके ट्विन फ्लेम के बारे में। वी हैव दिस इज कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल यू दे आर नियर यू। तो यहाँ पे यूनियन की बात करी जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका हायर सेल्फ आपको कहना चाह रहा है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपके इर्द गिर्द है, जस्ट आपको रिकॉग्नाइज़ करने की देर है। देखिए रिकॉग्नाइज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी के पास जाओ और पूछो कि क्या तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामने वाला आपको गाली दे के भगा देगा, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऑप्शन 1 करना क्या है आपको, आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं करता है, खैर मेरा ही ऐसा लाइक मैं ही ऐसी हूँ खुरापाती, तो मेरे को ऐसी चीज़ें आ जाती है जल्दी दिमाग में, खैर। लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो आपके इर्द गिर्द है। अगर आपको पहचानना है तो आपको इनर वर्क करना है, आपको चक्रा बैलेंस करना है। अच्छा मैं ना समझ नहीं पाई थी ये साइन तुम प्रेम हो, ये जो गाना है ये लिटरली कृष्ण जी का है, और कृष्ण और जो राधा है वो भी ट्विन फ्लेम है। तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई थी क्योंकि मैं उस मैसेज में ज़्यादा डीप नहीं गई थी। खैर जो भी हो, हम कुछ और ऑरेकल कार्ड से मैसेजेस देखते हैं। ऑप्शन 1, पता है मैं एक चीज़ बहुत ही जेन्युइनली बताती हूँ, जब भी मैं कहीं पर देखती हूँ ट्विन फ्लेम्स या फिर कभी भी मुझे एनर्जी आती है ना ट्विन फ्लेम की, अलग से मुझे खुशी होती है। ओ माय गॉड, जैसे मैं बता नहीं सकती, मुझे अलग खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है देख करके। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू।
दो कार्ड्स आ गए हमारे पास। वी हैव मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपसे बहुत ही ओपनली कम्युनिकेट कर पाएगा। अगर आपका ट्विन फ्लेम बहुत चुप चुप सा रहता है, बहुत ही गुमसुम सा रहता है, बहुत ही आपसे बात नहीं करता, पहले करता था बहुत ज़्यादा, अब नहीं करता, अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो तो, जो लोग नहीं मिले हैं आप मिलने वाले हो, इस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, अगर आप में से कुछ लोग अभी तक मिल चुके हो एंड बस वो चीज़ हुई है कि बात अच्छे से नहीं हो पाती, तो यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन होने के मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। देन वी हैव द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। तो यहाँ पे हो सकता है ये इंसान यूनिवर्स, डिवाइन के बारे में ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, या तो फिर ये जो इंसान है ये लिटरली बहुत साइकिक हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन डायरेक्टर का जो कार्ड है, ये लिटरली जो डिवाइन डायरेक्टर है वो इसी, जब भी ये रीडिंग में आते हैं ना, किसी के भी रीडिंग में आता है, ये इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि बहुत ही इंसान साइकिक है, स्पिरिचुअल हो सकता है ये इंसान, है ना। या तो फिर ये इंसान जो है उसका एक ही पर्पस होता है, लोगों को खुश करना, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डिवाइन इंटरवेंशन इज एक्योरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। वाह। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि या आपके जीवन में नेचुरली चीज़ें होने वाली है, बहुत जल्दी बहुत सारी आपको हैप्पीनेस दिखने वाली है, ठीक है। आपको गाइड करा जा रहा है, आप ऑलरेडी गाइडेड हो, ठीक है। सो या आपको आपका हायर सेल्फ ही आपको मैसेज दे रहा है ना कि लोगों को खुश करना, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो तो हो सकता है इस इंसान का भी यही लाइफ पर्पस हो और आपका भी यही लाइफ पर्पस है कि लोगों को खुश करना और ख़ुद को खुश करना। लेकिन यहाँ भी बहुत ही स्ट्रांग मुझे कम्युनिकेशन की एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि मर्क्यूरी का कार्ड लिटरली बहुत स्ट्रांगली मुझे इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ के बारे में। ये सोल पर्पस, लिटरली आपकी अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, ऑप्शन 1, बहुत ही स्ट्रांग अवेकनिंग। पहले आप कहते थे क्या नौटंकी है, क्या झूठ का कहते हैं लोग, राइट, ये सारी चीज़ें नहीं मानता मैं, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ है यहाँ पे, ऐसा शिफ्ट आया है कि अब आप चीज़ों में बिलीव करने लगे हो, राइट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो यहाँ पे हो सकता है आपको आपका सोल पर्पस पता हो, क्या करना है क्या नहीं, है ना। देखिए जो हमारा सोल पर्पस होता है ना, वो लिटरली हम बचपन से करे आ रहे होते हैं। यानी कि बचपन में मान लीजिए किसी को बहुत ही, मान लीजिए बचपन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत हंसी मजाक करते हैं, बहुत हंसी मजाक, और लिटरली उनका लाइफ पर्पस भी यही होता है, उनका सोल पर्पस आई मीन टू से यही होता है, लोगों को खुश करना, लोगों को हंसाना, जो लोग दुखी हैं उनको 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 खुश करना, राइट। तो देखा जाए तो जो सोल पर्पस होता है ना, वो हम बचपन से करे आ रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम टीनेजर होते हैं, वो चीज़ एकदम से रुक जाती है हमारे जीवन में, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपका जो भी सोल पर्पस है, अगर आपको पता है, देन उस चीज़ के ऊपर काम करिए, ठीक है। सो बहुत 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 ही खूबसूरत रीडिंग थी ऑप्शन 1 आपकी, लिटरली बहुत अच्छी रीडिंग थी और बहुत ही हीलिंग वाली रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इस पिंक कलर की यूनिकॉर्न को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो लेट्स सी आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। ऑप्शन 2, ओके, लेट्स सी आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आप लोगों को मैसेजेस कौन से दे रही है। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, टुडे इज़ योर डे। तो टुडे इज़ योर डे, इसको क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं। सो या पहले मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वी हैव अलाउ, मेडिकल आपके जीवन में हो रहा है, खुद को अलाइनमेंट में रखिए तभी मेडिकल्स आप देख पाओगे। देन वी हैव डू योर बेस्ट, तो आपकी हायर सेल्फ कह रही है डू योर बेस्ट, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करिए, ठीक है। देन वी हैव स्माइल मोर, तो हंसिए ज़्यादा, ऑप्शन 2। इन दिनों अगर आप बहुत सैड रहने लगे हो या फिर आपका काम बढ़ गया है इस वजह से हंसना भूल गए आप, तो आपको यहाँ पे आपके हायर सेल्फ कह रही है स्माइल मोर, जितना हंसोगे उतना पॉजिटिव आपका ऑरा होगा, राइट। देन वी हैव अचीवमेंट, तो आपको किसी चीज़ में कोई ना कोई अचीवमेंट मिलने वाली है। हाँ ऑप्शन 2 मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कहते हैं पहले पबजी में होता था, अभी भी होता है खैर। पबजी में कैसे होता है कि जैसे टायर होता है ना, एस टायर, कॉन्क्योर, कुछ ऐसे करके होता है ना, मतलब सिल्वर, गोल्डन, एस, है ना, ऐसा होता है ना, सिल्वर टायर, गोल्डन टायर, एस, है ना, वैसे करके। तो वैसा ही कुछ मुझे अचीवमेंट दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई आपको जैसे पर्टिकुलर कोई चीज़ में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रही है उदास नहीं होना है किसी भी चीज़ में। अभी आप वो नहीं देख पा रहे हो जो आपकी हायर सेल्फ देख पा रही है, ठीक है। तो आपको कोई चीज़ में अचीवमेंट मिलने वाली है। देन वी हैव लुक फॉर मेरिकल, तो आपके जीवन में मेरिकल होने वाला है। तो मेरिकल
एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और जहाँ देखोगे वहाँ मिरेकल दिखेगा आपको, क्योंकि आपके जीवन में लिटरली बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे हैं और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से हो रहे हैं। देन वी हैव डेस्टिनी कॉल। तो ये डेस्टिनी कॉल है आपका, जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सारी आपके सामने रिवील हो रही हैं, राइट। एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है, बहुत सारी चीज़ें जो इल्यूजन थे, जो मिथ्स थे, वो आपको पता लग रहे हैं। तो या डेस्टिनी कॉल, क्योंकि ये डेस्टिनी कॉल है, इस वजह से ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। देन वी है फैमिली। तो आपके अगर फैमिली में कोई इशू चल रहा था या फिर आपके और आपके फैमिली की साथ में बनती नहीं थी, तो यहाँ पे आपके और आपके फैमिली के साथ आपकी बननी स्टार्ट हो जाएगी। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड। तो लोग, मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड, एंड यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आया भी, तो यहाँ ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके जीवन में हो रही है। देन वी हैव कनेक्ट। तो एंजल से कनेक्ट करिए, आपकी हायर सेल्फ कह रही है, और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए। ऑप्शन 2। देन वी हैव समथिंग बिग, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा, कोई चीज़ में अचीवमेंट आपको मिलने वाली है। देन वी हैव स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइमिंग कम करिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद को दुख मत दीजिए, ठीक है, फ़ोन की वजह से। देन वी हैव एंजल नंबर। तो सकता है मे बी आपको एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो इन दिनों, एंड एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि बहुत बदलने वाली है चीज़ें आपके जीवन में। देन वी हैव नो वन इज़ परमानेंट। तो अगर आप ये सोच करके दुखी हो रहे हो कि वो इंसान मेरे जीवन से चला गया है, ये इंसान मेरे जीवन से चला गया है, देन यहाँ पे आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं, कोई भी किसी के भी जीवन में परमानेंट नहीं होता, तो उसी हिसाब से लोगों को ट्रीट करा कीजिए, है ना। जीवन में कोई भी, किसी के भी जीवन में कोई भी इंसान कभी भी परमानेंट नहीं होता। हम खुद परमानेंट नहीं है ना। आज है, कल एक एज वो हो जाएगी जहाँ पे जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे, है ना। तो कोई परमानेंट नहीं है, तो यहाँ पे लोगों को उसी हिसाब से ट्रीट करा कीजिए। हो सकता है जो आज आपके बारे में बहुत अच्छा आपको बता रहा है या फिर आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहा है, जो आपके सीक्रेट्स जान रहा है, वो कल आपका दुश्मन बन जाए, राइट। तो नो वन इज़ परमानेंट, किसी की भी बात से दुखी नहीं होना है, ठीक है। देन वी हैव इनफ। तो यहाँ पे इनफ, जो हो गया सो हो गया, उसको बार बार दोहराइए मत, इनफ, ठीक है। देन वी हैव सोल। तो आपकी सोल ये आपको मैसेज दे रही है, इनफ हो गया, कोई परमानेंट नहीं है, तो लोगों को उस हिसाब से ट्रीट मत करा कीजिए, ठीक है। देन वी हैव मैजिकल थिंग। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होने वाली है। लुक फॉर अ मिरेकल, मैजिकल थिंग्स। ओह माय गॉड, वो नहीं होता, मैं आपको 12 बजे मौसम दिखाई दे रहा है। लुक, वो मौसम नहीं होता जहाँ पे बहुत कड़ी धूप हो रही होती है, बहुत परेशान होते हैं हम गर्मी से, लेकिन एकदम से वो जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, वो एकदम से ना ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है, बादल बहुत अच्छे से हो जाते हैं। कैसे मैं आपको बताऊँ, वो जहाँ पे बहुत हवाएं चल रही होती है, बहुत मज़ा आता है उस वेदर को देख करके, वो बहुत ही एक्साइटमेंट, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब भी वो वेदर होता है ना, जैसे किसी बारिश होने से पहले होता है वेदर। आपने देखा होगा, हवाएं चल रही होती है ठंडी ठंडी, बिजली नहीं कड़कती उसमें, हवाएं चल रही होती है, मतलब हल्की हल्की मिट्टी की खुशबू आ रही होती है बारिश से पहले, राइट। तो बिल्कुल मुझे वैसी फीलिंग आ रही है, बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, सच बता रही हूँ। जब भी वैसा कुछ वेदर होता है ना, बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, राइट। बहुत ही वैसी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। लेट्स सी, वी हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट। तो डेफिनेटली आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इस्तेमाल करने वाले हो, आपको जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हैं यहाँ पे, जैसे उसको बढ़ावा देना, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बढ़ावा देना। देन वी हैव रिस्पेक्ट योर फूड। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो ना, अगर आप कह रहे हो कि ये खाना बुरा है, या फिर आप कह रहे हो कि खाना अच्छा नहीं है आज का, या फिर नमक कम है, मेरे घर में ऐसा खाना बनता है, वैसा खाना बनता है, देन मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बोलूँगी, जो आपको खाना मिल रहा है वो और लोगों को नहीं मिलता। और ये बात बहुत ही लोगों ने बहुत ही बार बार कह करके बहुत ही नॉर्मल कर दी है, लेकिन सच बता रही हूँ, जो खाना आज आप खा रहे हो ना, ज़रूरी नहीं है वही खाना जो रोड पर रहते हैं उन लोगों को भी मिल रहा हो, राइट। अब देखिए, ये बात अलग हुई कि नमक कम है खाने में, तो आप खाने को बुरा कह रहे हो। नमक कम है तो क्या हो, आप नमक डाल सकते हो खाने में अपने, राइट। कोई चीज़ कम है, मसाले कम है, तो क्या हो गया, कभी कभी इंसानों से गलती हो जाती है, राइट। तो रिस्पेक्ट करिए अपने खाने की, अन्नपूर्णा माता की रिस्पेक्ट करिए। जितना डिसरिस्पेक्ट करोगे ना, एक चीज़ मैंने अपने जीवन में देखी है कि आज कोई किसी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आज कोई किसी लेडी को, खास करके कोई लेडी को आज कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कल उसके ऊपर वो इतना गंदा वो भुगतता है ना वो इंसान, कि मैं आपको बता नहीं सकती, है ना। क्योंकि बेसिकली हिंदू रिलीजन में जो लेडी है, जो लड़कियां हैं, जो औरतें होती हैं, उनको लक्ष्मी माना जाता है, राइट। लक्ष्मी
एक एक उनमें मतलब बेसिकली भगवान को देखा जाता है, दुर्गा जी को देखा जाता है, राइट। और अगर कोई उनको डिस्पेक्ट करता है, उनको मारता पीटता है, तो उसको वो भुगतना पड़ता है। और ऐसा नहीं है मरने के बाद वो इंसान भुगतेगा, इसी 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 लाइफ में उसको भुगतना पड़ता है। वैसे ही फूड के साथ होता है। फूड हमें ज़िंदा रखता है ना, खाना हमें ज़िंदा रखता है ना। अगर आप अन्नपूर्णा माता की बेइज्जती करोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे, देन इससे क्या होगा, कल को आने वाले टाइम में आपको फूड नहीं मिलेगा। खाना होगा, पैसा होगा आपके पास, आप खाना खरीद सकते हो, लेकिन वो होगा कि मन नहीं करता, भूखे रहना आप पसंद करोगे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होंगी। होते हुए भी खाना, पैसा होते हुए भी आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, है ना। तो यही होता है। तो रिस्पेक्ट करिए अपने खाने की, जैसा भी खाना मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको ऑप्शन 2 बताती हूँ, क्या होता है मेरे साथ कि जब भी मैं खाना खाती हूँ, मैं कई बार बताया है ये चीज़, और मैं इसी वजह से बताती हूँ ताकि आप लोगों को इससे कुछ सीख मिल सके, कुछ समझ सको आप लोग। जब भी मैं खाना खाती हूँ, एक चीज़ है मेरे साथ कि बहुत जगह पे बहुत बहुत चीज़ें हमने दिखाई है, बहुत कोशिश करा है ठीक करने का, वो ठीक ही नहीं होता। क्या होता है कि जब भी कोई भी स्पाइसी फूड या फिर कोई भी थोड़ा सा भी मसाला होता है ना जिसमें, या फिर थोड़ी सी भी सॉस उसमें मिलाई जाती है, कोई भी टाइप की, टमाटो केचप या फिर कुछ भी ऐसा, यकीनन एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मेरे जो टंग है, जो जीभ है, उसमें लिटरली कट्स आ जाते हैं। और सर्च कर लेना गूगल के, वो बहुत ही कभी शेयर कर सके हिम्मत करके तो आप लोगों के साथ करूँगी, लेकिन वो लिटरली बहुत पेनफुल होता है। मतलब वो जलता रहता है, वो जीभ जलता रहता है। आप कितना भी ठंडा कुछ भी खा लो, मिल्क दूध भी पी लो, लेकिन वो फिर भी जीभ जो है ना वो जलता रहता है। स्पाइसी फूड हो गया या फिर कोई भी ऐसा फूड हो गया, है ना। लेकिन मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, लेकिन मुझे पता है कोई ना कोई चीज़ करी होगी मैंने पास्ट लाइफ में जिसका मुझे अभी मिल रहा है ना। तो यही चीज़ होती है कि जो आपने करा है उससे वो चीज़ आपको मिल रही होती है। लेकिन मैं कभी भी इस चीज़ की वजह से कभी मैं अपने खाने को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, ये कर करके कि खाना बुरा है। मैं कहती हूँ कि चलो छोड़ो, अपना बना के खा लो, है ना। इस वजह से मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट करा था कि खाने के रिलेटेड, है ना। आपने वो कम्युनिटी का पोस्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके देखना। तो मैं कभी भी खाने को बुरा नहीं कहती, इट्स जस्ट दैट, छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं। अब कोई हमारे लायक खाना नहीं बना रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, इससे अच्छा खुद उठ करके बना लो, है ना। तो मैं आपको ये कहूँगी, डिसरिस्पेक्ट मत करिए फूड की। अगर आपको किसी का खाना नहीं पसंद आ रहा है, आप खुद बना लो खाना। मैं कहूँगी खुद बना लो, खुद बनाओगे ना तो खाना बुरा भी बनाओगे ना तभी भी हज़म हो जाएगा आपको। लेकिन यही कोई और बनाएगा ना तो 10 उसको बातें सुनाओगे आप। तो खुद बना लो, इससे अच्छा खाना मैं बोलूँगी। देन वी हैव अ ड्रिंक वाटर। तो पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है इन दिनों, या फिर अगर आपको कोई चीज़ से दिक्कत है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है पानी ज़्यादा पीजिए। या फिर अगर आपकी बॉडी बहुत जल्दी नो कह दे रही है, अब नहीं हो पाएगा, कोई काम कर रहे हो आप और कह रहे हो अब नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी ना बोल रही है, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा पीजिए। हाइड्रेटेड जितना खुद को रखोगे उतना ज़्यादा काम कर पाओगे, ठीक है। देन वी हैव स्पीड। तो आपके जीवन में स्पीड आने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही ज़्ज़ वाली स्पीड, है ना। देन वी हैव गुड करियर। तो आपने बहुत ही अच्छा करियर चुना है, या तो फिर बहुत ही अच्छा करियर, अगर आप करियर की वजह से परेशान रह रहे हो ना, देन बहुत ही अच्छा आप करियर चूज़ करने वाले हैं। देन वी हैव वन मोर टाइम वाटर। तो मे बी आप वाटर साइन हो सकते हो, ठीक है। और अगर आप वाटर साइन नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको वाटर बताना है हीलिंग के बारे में, खुद को हील करिए। देन वी हैव कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, राइट। तो ऑप्शन 1 भी आप देखिएगा, मैं कहूँगी ऑप्शन 2 आपको, ऑप्शन 1 भी देखिएगा, कुछ मैसेजेस आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं लिटरली वहाँ पे भी सेम मैसेजेस थे। तो यहाँ पे कन्हैया का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कृष्ण कन्हैया जो है वो सारे प्रॉब्लम्स को आपके देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को ठीक करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देन वी हैव डिज़ाइनर। तो मे बी आप कोई फ़ैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, या तो फिर आप कोई फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रहे हो, या तो फिर आपको मन है केक भी होता है ना, केक डिज़ाइनर भी होता है। ऐसे केक डिज़ाइनर नहीं कहते उसको कुछ तो कहते हैं तो जो भी है, लेकिन अगर आप पेंटिंग अच्छा करते हो, या फिर अगर आप डिज़ाइन चीज़ों को अच्छा करते हो, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड आप कोई करियर चूज़ कर सकते हो अपना, वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। देन वी हैव गुरु। तो आपको कोई ना कोई गुरु मिल चुका है या तो फिर मिलने वाला है, जो आपकी हेल्प करेगा टाइम टू टाइम चीज़ों को समझने में। जहाँ पे आप गलत जा रहे हो वहाँ पे वो इंसान आपको सही करेगा। देन वी हैव हेवन। तो ओके, और मैसेजेस देखते हैं। देन वी हैव एंजल नंबर 333। मे बी आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देन वी हैव वॉइस। तो आपकी आवाज़, या तो फिर इस शख्स की आवाज़। वेट, हाँ मैं सारे मैसेजेस पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। वी हैव ड्रीम, सपने। देन वी हैव रिलीफ। मे बी आपको ऐसा लगता था कि आप अगर आप कहीं पे फंस गए हो तो आपको कोई बचाएगा नहीं, एंड अगर आप कहीं पे कुछ आप गलत डिसीजन ना लो, हो सकता है आपको इस चीज़ का डर लगता होगा, लेकिन यहाँ पे जैसे एक रिलीफ आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये गुरु मिलेगा, ये जो भी गुरु है ना, लिटरली ये इसे
आप ऐसा कह सकते हो कि ये इंसान जैसे हेवन से ये इंसान हमेशा कनेक्टेड रहता है। ये जो भी गुरु होगा ना आपका, ये लिटरली हमेशा हेवन से कनेक्टेड रहता है। या तो फिर ये वो है, क्या बोलते हैं कि इसकी कर्मा बहुत अच्छे रहे, इस वजह से ये हेवन होकर के आया है, और ये आया इस अर्थ पे इसी वजह से ताकि ये लोगों की मदद कर सके, है ना। लेकिन ये जो भी गुरु है, या तो फिर ये इंसान आपको मिल चुका है, लेकिन ये जो भी गुरु है इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत बहुत प्यार से ये इंसान बोलता होगा, या तो फिर इसकी आवाज़ में आपको लोगों से बहुत डिफरेंट लगती होगी इसकी आवाज़, लेकिन लगता है कहीं पर सुना है आपने इसकी आवाज़ को, राइट। ये जो भी गुरु होगा आपका। देन वी हैव ड्रीम। तो ड्रीम के बारे में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने सपनों को याद रखना चाहिए। आपकी ड्रीम्स आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव लव डोज। तो यहाँ पे जैसे लव डोज क्या बोला हूँ इसका मतलब, लव डोज बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में खास करके लव लाइफ में बहुत अधूरा अधूरा महसूस कर रहे थे, तो यहाँ पे जैसे आपको कोई लव डोज देने के लिए आ सकता है। देन वी हैव ट्रैक। तो यहाँ पे ट्रैक पे आ रहे हो आप, जिस काम को करना है उस चीज़ से जुड़ रहे हो, तो ट्रैक पे आ रहे हो। देन वी हैव एंजल नंबर 666। तो हो सकता है मे बी आपको एंजल नंबर 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। देन वी हैव ओन वेबसाइट। वाओ, ओन वेबसाइट। तो हो सकता है आप कोई खुद का वेबसाइट खोलो जिसको आप डिज़ाइन खुद से करो, क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन का भी कार्ड आया था ना, कहाँ गया, गायब हो गया कार्ड नहीं यहीं कहीं होगा, मैं देख नहीं, हाँ यहाँ पर डिज़ाइनर। तो मे बी आप डिज़ाइनर हो और आप अपना वेबसाइट खोलो, लेकिन आपका खुद का वेबसाइट बहुत जल्दी होने वाला है। देन वी हैव ब्लेस्ड। तो यू आर ब्लेस्ड। आपके जीवन में अब जो भी चीज़ें होंगी ना वो बहुत ही प्यारे तरीके से होने वाली है, तो आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करोगे। देन वी हैव टावर मोमेंट। तो ये जो भी आपके जीवन में ये जो भी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है ना, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। लोग टावर मोमेंट का कार्ड अगर टैरो कार्ड से आता है ना, तो उसका मतलब मैं बता सकती हूँ आपको लॉस, लेकिन ये ना जो भी आप कार्ड्स देख रहे हो, ये जिसमें जो भी चीज़ आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, ये सब मैंने लिखा है अपने हाथों से, इस वजह से राइटिंग थोड़ी आपको अजीब लग रही होगी बचपन से मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, खैर। लेकिन यहाँ पे मैंने टाउ मोमेंट के जब लिखा था ये टाउ मोमेंट, तो मैंने यही सोच के लिखा था कि ये टाउ मोमेंट वो नहीं होगा, वो उथल पुथल नहीं बताएगा ये टाउ मोमेंट। ये टाउ मोमेंट बेसिकली बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बस इवेंट हो गया, उसके बारे में बताएगा। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही टाउ मोमेंट यानी कि उथल पुथल हो जाएगा, नहीं। कोई अचीवमेंट जो आपको पता नहीं चल रही है और वो होने वाली है, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगे, और ये बहुत ही आपके जीवन में ये बहुत ही मेजर इवेंट कहलाएगा। जब भी आपको बोला जाएगा सबसे बेस्ट मोमेंट बताओ अपने जीवन का, तो आप इसी मोमेंट को याद रखोगे। तो ये टाइम मोमेंट का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस कुछ ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको कौन से मैसेजेस दे रही है। देन वी हैव नंबर 16 इनविजिबिलिटी। या तो अगर आप भीड़ से इनविजिबल हो जाते हो, अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है एंड अगर आप भीड़ से दूर भागते हो, देन यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें आपको भीड़ के ही पास रहना है, भीड़ में ही रह के आपको काम करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है भीड़ से दूर मत हटा कीजिए। देखिए आप भीड़ में बेस्ट कैसे बन सकते हो, अपनी रोशनी को सबको दिखने दीजिए, तभी तो लोग जान पाएंगे कि आप कितने ज़्यादा बेस्ट हो, राइट। तो यहाँ पे इनविजिबल नहीं होना है भीड़ में, खुद की रोशनी को देखने दीजिए। कुछ लोग आपको जज करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, राइट। कुछ ऑरेकल कार्ड से हम और देख लेते हैं। वी हैव ईएल मोर्रा अवेकनिंग प्रेजेंस। तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो अवेकनिंग है ये लिटरली आपको डेस्टिनी तक लेकर के जाएगी, डेफिनेटली। आपको प्रोटेक्शन और आपको प्यार दिया जा रहा है हेवन से। ओके, वी हैव काली माँ फेसिंग फियर। आप में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है ना, अगर आप कुछ स्पिरिचुअलिटी में करना चाह रहे हो या फिर अगर आप करने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है, या मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि लिटरली ये जैसे ये जब हो जाएगा आपका ये जो अर्थ मिशन है, ये जो भी सोल मिशन है, जो भी लाइफ पर्पस है, ये तीनों ही बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। जब ये चीज़ हो जाएगी तो लिटरली आप जैसे लिटरली हेवन में जैसे अब हो गए, लिटरली हेवन में वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। खैर, यहाँ पे काली माँ आपको मैसेज यही दे रहे हैं, हो सकता है करंट में आप बहुत सारे चैलेंजेस से डील कर रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है मेजर स्पिरिचुअल चेंज आपके जीवन में अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। ये आपकी बारी है, अब आपकी आवाज़ लोगों की तरफ गूंजेगी, ये बस आपकी बारी है। लेट्स सी, अब आपको भी रिकॉग्नाइज करा जाएगा। ऑप्शन 2, थैंक यू। वी हैव होप नंबर 14। लुक विथ न्यू आइज़ एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो यहाँ पे आपको होप का कार्ड इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक अलग नज़रिए से चीज़ों को देखिए, बहुत कुछ चीज़ें क्रिएट करोगे जो क्रिएट करना चाहिए और जो क्रिएट
होनी चाहिए। जो आप करना चाहते हो, जो बेस्ट वर्जन आप बनना चाहते हो वो आप बनोगे, है ना। बहुत सारी चीज़ आप क्रिएट करोगे, राइट। एक नए नज़रिए से चीज़ों को देखिए, और चेंज जो आपका इंतज़ार कर रहा है वो आप देख पाओगे। सो या ऑप्शन 2 बहुत ही प्यारी रीडिंग मुझे तो लगी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 यानी कि इस येलो कलर के यूनिकॉर्न को चूज़ करा है, देन लेट्स सी यहाँ पे आपको आपकी हाई सेल्फ कौन से मैसेजेस दे रही है। सो हम देख लेते हैं मैसेजेस। ऑप्शन 3, वी हैव लेट्स लव ईच अदर्स। तो यहाँ पे जैसे लोगों को आप ये समझाने वाले हो, आपकी हायर सेल्फ जैसे आपको सोल पर्पस के बारे में कुछ आइडिया दे रही है। मुझे एंजल नंबर 444 दिखाई दे रहा है। आप भी टाइमिंग देखो, आपको भी दिखाई देगा। लुक यहाँ पे मतलब इस वीडियो का वो देखो, टाइम स्टैम्प नहीं कहते, खैर उसको क्या कहते हैं, टाइम ही कहते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रही है कि आप लोगों को प्यार करना सिखाओगे, आप लोगों को ये सिखाओगे कि एकता कैसे बना के रखते हैं, है ना। एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करके कुछ नहीं होगा, एकता बना के रखना आप लोगों को सिखाओगे। लेट्स लव ईच अदर्स। तुम कोई और रिलीजन के तो क्या हो गया, हम एक दूसरे से, सभी से हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम कोई और रिलीजन के हो तो तुम मेरे रिलीजन को बुरा बोलो या फिर मैं तुम्हारे रिलीजन को बुरा बोलो। एकता 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 सिखाओगे आप लोगों को। एकता, एक बन के कैसे रहते हैं, ये आप लोगों को सिखाओगे। एंड या ये बाकी मैसेजेस मेरे लिए, तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी अब हम कुछ यूनिकॉर्न्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ऑप्शन 3 कैसा लगा मेरा मजाक मजाक कर रही थी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अप्रैल फुल चला गया, लेकिन मुझे आप लोगों को लिटरली अप्रैल फुल बनाना था, लेकिन मैं नहीं बना पाई। तो देन वी हैव मास्टर पीस। तो लिटरली आप जो भी क्रिएट कर रहे हो करंट में, ऑप्शन 3 वो एक मास्टर पीस है। जो भी आप क्रिएट कर रहे हो ऑप्शन 3 लिटरली एक मास्टर पीस है वो। वी हैव टावर मोमेंट। तो हो सकता है करंट सिचुएशन में अभी से लेकर के 3 महीने से आपका टावर मोमेंट ही चल रहा है, जहाँ पे देखिए टावर मोमेंट ऐसा होता है कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। ये अलग टाइप का टावर मोमेंट होता है, क्योंकि ये मैंने चैनल मैसेज लिखा था, है ना, ये मैं चैनल मैसेजेस बना रही थी, तो उसमें ये टावर मोमेंट चैनल हुआ था। तो उससे मुझे ये चीज़ पता लगी थी कि ये टावर मोमेंट के बारे में बता रहे हैं एंजल्स ही, वैसा होगा कि कभी सुख कभी दुख, कभी एकदम ही प्यार से रहेंगे लोग, कभी एकदम ही लड़ाई करेंगे। तो ये टावर मोमेंट आपके 3-4 महीनों से चल रहा है, बहुत पहले से, राइट। और आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि कभी सामने वाला लड़ाई करने आ रहा है ऐसे, फिर सामने वाला कभी मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहा है, आखिर करना क्या चाहता है यार, है ना, वो बहुत हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे वो टावर मोमेंट वाली ऊर्जा चल रही है आपके जीवन में करंट में। ऑप्शन 3 बाय द वे येलो कलर बहुत ही प्यारा कलर होता है। देन वी हैव लव इज कमिंग। तो या प्यार आपके लिए आ रहा है, ऑप्शन 3। देन वी हैव फ्लो। तो यहाँ पे वाह लुक, फ्लो और उसके बगल में हार्ट बना हुआ है। वाह ऑप्शन 3, मैं क्या बताऊँ आपको, प्यार आपके लिए आ रहा है, वो बहुत ही अनलिमिटेड लव आपके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लो और हार्ट बना हुआ है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत ही अनलिमिटेड लव आपकी तरफ आ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको प्यार करें और वो चीज़ आपको ऐसा लगे कि ओह माय गॉड, अब ब्लश भी करने लगो कभी कभार कि मुझे इतने सारे लोग प्यार करते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे लिटरली प्यार का फ्लो होने वाला है आपके जीवन में। देन वी हैव डार्कनेस ऑल अराउंड। तो देखिए बुराइयाँ कहाँ नहीं हैं, अगर आप लोगों को समझाओगे ना कि एक दूसरे से बना के रखना है, अगर कोई और रिलीजन के हो तो उस बात पे लड़ाई मत करो, लोग तभी भी सवाल उठाएंगे। जब इंसान का दिमाग फटता है ना तो लोग ऐसे ही करते हैं। जब किसी भी इंसान या फिर बहुत सारे लोगों का दिमाग फटता है ना तो लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप समझाओगे ना लोगों को एकता बना के रखो, लोग नहीं रखेंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ पर्पस को छोड़ दो, करो। डार्कनेस कहाँ नहीं है, अंधकार कहाँ नहीं है, हर एक जगह अंधकार है, लेकिन अंधकार से परे जो चीज़ है वो है प्यार, है ना। अगर आप मोहब्बत से किसी दिन ईश्वर को पुकारना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही दिल से पुकारना, आपको मैं बता सकती हूँ गारंटीड आपको कहीं ना कहीं कुछ हलचल दिख जाएगी अपने रूम में, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें दिखाई दे देंगी जो लिटरली मिरेकल बताए आपको, मिरेकल के जैसा दिखेगा। आपको लिटरली महसूस, ईश्वर आपको महसूस करवाएगा कि वो आपकी इर्द गिर्द है। आपको गूज़बम्स आने लगेंगे, आपको अच्छी खुशबू आने लगेगी, राइट। तो कभी ईश्वर को प्यार से पुकारो, आपको ईश्वर दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्यार से अगर लोगों को आप समझाओगे तो लोग समझेंगे। तो यहाँ पे डार्कनेस कहाँ नहीं है, डार्कनेस से परे जो चीज़ है वो है प्यार, वो है ईश्वर, वो है ऊपर वाला,
है ना। तो यहाँ पे देखिए डार्कनेस हर जगह पे है, इट जस्ट दैट कि आप उस डार्कनेस में कितना खुद को लेकर के जाते हो और उस डार्कनेस से कितना खुद को दूर रखते हो। देन वी हैव ट्रिगर्स, तो मे बी आप ट्रिगर हो रहे हो कुछ चीज़ों से, आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर कर रही है इन दिनों बहुत ज़्यादा, लेकिन यू आर लाइक इग्नोरिंग, क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपको पता है अगर आपको फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप रिएक्ट करोगे देन यहाँ पर टाउ मोमेंट वो भयंकर हो जाएगा। इस वजह से जैसे आप इग्नोर कर रहे हो, मे बी आपका गट कह रहा हो, गट फीलिंग कह रहा हो कि छोड़ो यार इस बात को मीन मत करो, राइट। देन वी हैव डोंट गिव अप, तो जो भी काम करो उसको गिव अप मत करिए, उसमें आपको बहुत जल्दी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। देन वी हैव मेंटल हेल्थ, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है। मे भी आपका मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गया हो स्टार मोमेंट की वजह से, बहुत सारी गलतफहमियाँ आपके और कुछ लोगों के रिश्ते में, आपके जो भी रिश्ते हैं उसमें आ गए हो बहुत सारी गलतफहमियाँ, तो यहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा हो रहा है। देन वी हैव विजडम, तो यहाँ पे आपके अंदर जो भी विजडम है आपकी हायर सेल्फ कह रही है उसको देखिए, ठीक है। देन वी हैव गो, तो जाइए जहाँ भी आपको मन कर रहा है वहाँ जाइए, टहलिए, घूमिए, फिरिए। यही असल में जैसे ही आप बाहर निकलोगे, जैसे आप बाहर की चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, देन यू विल रियलाइज़ कि आपको करना क्या है और कैसे अब मैं अपने लाइफ पर्पस को कर सकता हूँ, राइट। देन वी हैव मैजिक थिंग्स, तो यहाँ पे मैजिकल थिंग्स आई मीन, तो यहाँ पे बहुत सारी मैजिकल थिंग्स आपके जीवन में होने वाली है अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ठीक है। देन वी हैव कन्फर्मेशन, तो आपको कोई ना कोई कन्फर्मेशन मिलने वाली है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन आपको मिलने वाली है, सो कंग्रेचुलेशंस। देन वी हैव गो अहेड, तो आगे बढ़ते रहिए, जितना आगे बढ़ोगे उतना आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और उतना आप समझोगे भी चीज़ों के बारे में। देन वी हैव हील, तो हील करिए, खुद को हील रखिए, मे बी यू आर अ हीलर, और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हील खुद को भी करिए और लोगों को भी हील करिए, फालतू चीज़ों से लोगों को हील करवाइए, यानी कि जो डार्कनेस है उससे लोगों को हटा के हील करिए। देन वी हैव कन्हैया, ये ओ गॉड ऑप्शन 3 आई मीन सीरियसली हो सकता है ऑप्शन 3, लाइक आप लोग जितने भी लोग हो सकता है सभी, जैसे कृष्ण जी की बहुत पूजा करते हो, फिर कृष्ण जी की भक्ति बहुत करते हो, क्योंकि तीनों ही ऑप्शंस में कन्हैया का कार्ड आया है, तो मे भी आप हो सकता है कृष्ण भक्त हो और यहाँ पे आपको कन्हैया ये मैसेज दे रहे हैं, लोगों को एक दूसरे में एकता बनाना सिखाओ और लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाओ, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। देन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मे भी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप थोड़ा बहुत घबरा रहे हो करने से, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई बात नहीं, गो अहेड, करते जाइए, ठीक है। देन वी हैव हारमनी, तो यहाँ पे आपके जीवन में पीस, हारमनी आ रहा है। बी ओपन। देन वी हैव ट्रैक, तो आप फाइनली जो ट्रैक आपके लिए बना है, जिस चीज़ को करने के लिए आप इस धरती पे आए हो उस चीज़ को करोगे। देन वी हैव अ हीलर, तो मे भी मैंने कहा था ना अब हीलर हो सकते हो, क्योंकि हील के कार्ड से मुझे ऐसी वाइब आई थी कि मे बी यू आर अ हीलर, या फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से हील करते हो, तो यहाँ पे हीलर हो आप, लोगों के और कोई इंसान परेशान है ना उसकी परेशानी को हटा देते हो आप, तो यू आर अ हीलर। देन वी हैव रेड लाइट, ओके रेड लाइट, देखते हैं। देन वी हैव लव योर सेल्फ, तो खुद से प्यार करिए। देन वी हैव हेल्दी फूड, ओके अच्छा हाँ मुझे समझ आया, मैं बताती हूँ। देन वी हैव थिंक पॉजिटिव, तो अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए। देन वी हैव अ सेपरेशन, तो अगर आप सेपरेशन से डील कर रहे हो या फिर अगर आप कोई सेपरेशन में हो, देन यहाँ अगर मान लीजिए लोग अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, तो यहाँ पे एंजल्स आपको रेड लाइट दिखा रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, और ये सेपरेशन नहीं असल में हुआ है, ये आप लोग दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। सेपरेशन अलग चीज़ होती है, सेपरेशन यानी कि दूर रहना एक दूसरे से, है ना। और यहाँ पे आप लोग बिछड़ गए हो इन द सेंस कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं था, तो एंजल्स ने आपके जीवन से वो इंसान को हटा दिया है। इनफैक्ट कृष्ण जी ने आपके जीवन से उस इंसान को हटा दिया, और अब आपको रेड लाइट दिखाया जा रहा है उस इंसान के रिलेटेड कि उस इंसान के पीछे वापस मत जाइएगा। मे बी वो इंसान वापस आ सकता है, और वो इंसान जैसे ही वापस आएगा उसके साथ ही साथ एक कोई और बहुत ही अननोन इंसान आ सकता है। चूज़ करने को आपको बोला जाएगा, दोनों में से किसी एक इंसान को चूज़ करो। मैं कहूँगी जो नया इंसान आएगा उसको चूज़ करना, बिकॉज यहाँ पे अच्छा साइन नहीं दिखा रहे एंजल्स, वो जो भी सेपरेशन में आप वो इंसान सही नहीं है आपके लिए। देन वी हैव लग्जरी लाइफ, तो बहुत जल्दी आप बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाले हो। देन वी हैव स्पीड, तो आपके जीवन में अभी से ना बहुत स्पीड आपको दिखाई दे रही होगी अपने जीवन में। देन वी हैव सोल,
तो यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि आपकी सोल आपसे कनेक्टेड है और आप अपनी सोल से कनेक्टेड हो। तो जो भी आप डिसीजंस ले रही हो ना, वो आपकी सोल आपको कह रही है डिसीजन लेने के लिए। देन वी हैव फोकस। तो जो करना है आपकी हायर सेल्फ कह रही है उसके ऊपर फोकस करिए। वी हैव लॉजिक। तो देखिए चीज़ों में लॉजिक क्या है। अगर ये इंसान सेपरेशन के बाद वापस आ रहा है तो देखिए ये कैसी कैसी बातें बना रहा है। लॉजिक बन रहा है कोई बात का, अगर नहीं बन रहा है देन इट्स अ साइन कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। देन वी हैव कनेक्ट। तो अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करिए। आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत सारे मैसेजेस देगी। ठीक है, यही तो बात होती है। पता है आपको ऑप्शन थी, जो भी लोग झूठे होते हैं ना, जो भी लोग धोखेबाज होते हैं, इनकी यही खासियत होती है कि अगर आप इनकी बात को थोड़े ध्यान से सुनोगे ना, यू आर लाइक कि भाई क्या बोल रहा है, लॉजिक तो बोल, लॉजिक का तो बात बोल, है ना। आप ऐसा करते हो कि लाइक लॉजिक ही नहीं है कोई, क्या कह रहा है ये इंसान। मैं दूर गया था क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मैं खाना खाया और अब मेरा पेट भर गया तो मैं वापस आ गया। इतना यूज़लेस इंसान, मतलब इंसान इतनी यूज़लेस बात कर सकता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली लोग पागल होते हैं, खास करके वो लोग पागल होते हैं जो लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, या फिर जो भी इंसान धोखेबाज होता है ना, उसका दिमाग काम नहीं करता जल्दी, है ना। तो वो बहुत ही यूज़लेस बातें करता है, बहुत ही डम्बो वाली बातें करता है। ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो धोखेबाज होते हैं, बहुत ही डम्बो वाली बातें करेंगे, इतना सेंसलेस बात करेंगे ना। यू आर लाइक कि कहाँ है लॉजिक भाई, कहाँ है लॉजिक, मुझे बताओ। ऐसा लगता है आपको, लिटरली सच्ची बता रही हूँ मैं। तो अगर सेपरेशन हुआ है आपका एंड कोई इंसान वापस आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इंसान सेंसलेस बातें करता है, लॉजिक उस इंसान का कहीं नहीं है। ठीक है, लॉजिकल बातें नहीं करता वो, बस आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है, क्योंकि आप पास में बुद्धू बन गए थे, अभी भी बुद्धू बन जाओगे, है ना। तो वो इंसान इसी माइंडसेट के साथ आ रहा है। इसका कोई प्लानिंग नहीं है कि ये इंसान आपको बोलेगा क्या। वो जस्ट बात होगी तो होगी, नहीं हुई तो रोना धोना, फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, ऐसा है। सच बता रही हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना, देखिए जो झूठे लोग होते हैं ना, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उनका झूठ पकड़ने का। जो भी लोग झूठे होते हैं ना, जब उनका झूठ पकड़ लेते हो ना, बहुत सेंसलेस बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसलेस, जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, और घुमा फिरा के आपको दिखाएंगे कि नहीं वो बुरे नहीं है, नहीं ऑप्शन 3, जो धोखेबाज है वो बुरा नहीं है, आप बुरे हो, ऐसा वो दिखाते हैं। तो बहुत ही माइंड गेम नहीं कहते इसको एक्चुअली में, इसको नादान भी नहीं कहते। नादान तो उसको कहते हैं जिसको समझ नहीं होती। ऐसे लोगों को क्या नाम दे, भगवान ही बताए ऐसे लोगों को। पता नहीं ऐसे लोगों को क्या नाम देना चाहिए, जिनको मतलब लिटरली झूठ झूठ का, इनको जो लोग होते हैं ना झूठे, जो भी लोग होते हैं धोखेबाज, या फिर जो भी लोग आपको धोखा दे रहे होते हैं, वो झूठ की बातें बहुत बनाते हैं। लिटरली मैंने जो आपको बताया ना कि एक्चुअली में मुझे भूख लगी थी, तो इस वजह से मैंने तुमसे ब्रेकअप करा था, फिर मैं वापस आया क्योंकि मेरा पेट भर गया, अब मैं वापस आ गया, मेरा का खाना डाइजेस्ट हो गया, तो मैं वापस आ गया। तो ये कहीं से आपको सेंस लगेगा, उल्टा आप खुद भी हंसने लगोगे कि क्या सेंसलेस बात है भाई, है ना। तो वैसे ही मतलब मैंने तो जस्ट आपको बताया है ऐसे करके, लेकिन लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तो किसी भी इंसान की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जब मूव ऑन कर चुके हो आप, तो कर लिया आपने मूव ऑन, अब कोई मतलब नहीं है लोगों से। देन लेट्स सी, वी हैव मैनिफेस्टेशन। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको एक बहुत ही सिक्योर वे से मैनिफेस्ट करो। ठीक है, अगर आप विजुअलाइज करके कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ भी बुरा मत सोचो। ठीक है, सब अच्छा हो रहा है ऐसा मैनिफेस्ट करो, तभी आने वाले टाइम में वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरी दिखेगी। देन वी हैव पर्सपेक्टिव नंबर 23। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचिए। ठीक है, हायर पर्सपेक्टिव से सोचना क्या होता है, तो हायर पर्सपेक्टिव से सोचना, जहाँ पे आप लड़ाई झगड़े का सोच रहे हो वहाँ पे आप सोचो कि माफ़ कर दिया तो क्या हुआ, है ना। माफ़ कर दिया अगर मैंने तो कौन सी बड़ी बात होगी, छोड़ दो, माफ़ कर दो। उस इंसान जिसका दिमाग ही नहीं है, जिस इंसान का, उससे लड़ाई करके क्या ही हासिल हो जाएगा। तो आप माफ़ करने में ज़्यादा बिलीव रखते हो, राइट। तो हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचिए। लड़ाई करने से अच्छा है माफ़ कर दीजिए उसको, उसके कर्मा पे छोड़िए, आपसे अच्छा कर्मा बताएगा उसको। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। तिलक उषावा पहले पहर जबकि तुमसे मिली थी नज़र। ये गाना ही चैनल हो रहा है, तो आई डोंट नो इसका मतलब क्या है। लुक हो सकता है, गाना जाके सुनिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होगी। लिटरली, लेकिन ये गाना बहुत ही प्यार से भरा हुआ है, मुझे ऐसा समझ आ रहा है। वी हैव चैरियट। तो चैरिटी, आई मीन सॉरी, चैरिट कह रही हूँ, टैरो कार्ड में मैं चली गई, ऑरेकल कार्ड है ये, चैरिटी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, यहाँ पे चैरिट के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि आपकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रही है कि जितना लोगों की हेल्प करोगे ना, उतना आपको रिलीफ मिलेगा चीज़ों से, तो लोगों की हेल्प करिए। ठीक है, देन वी हैव द शकीना।
आपको यहाँ पे दूसरा जो मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 3, वो यही है कि जितना हो सके खुद को एक्सप्रेस करिए। ठीक है, जितना हो सके खुद को एक्सप्रेस करिए। जितना आप लोगों के सामने खुद को एक्सप्रेस करोगे ना, उतना लोगों से आपको अप्रिशिएशन मिलेगा। ये सोच रहे हो अगर आपकी लोग मुझसे बुरा कहेंगे या फिर लोग कहीं ये ना कहे कि मुझे कुछ आता नहीं है या फिर लोग मुझे जज ना करें, जजमेंट से मत डरा करो आप। लोग जज करेंगे ही। आप चलते भी हो ना रोड पे, तभी भी लोग आपको जज करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप कहीं व्हील चेयर पर चलने लगो या फिर आप कोई बैसाखी ले लो चलने के लिए, ऐसा नहीं है, राइट। नॉर्मली चलोगे आप। तो वैसे ही खुद को जब आप एक्सप्रेस करते हो ना, तो ये मत सोचा करो कि कोई आपको जज करेगा। कोई आपको जज नहीं करेगा, और कोई कर रहा है तो वो आपको जज नहीं कर रहा है, वो अपनी सोच आपके सामने रख रहा है कि उसकी वो ऐसी सोच है ना। दैट्स इट। इंट्यूशन में भी आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है आने वाले टाइम में, और आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेज दे रही है। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो, ऑप्शन 3। और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं इसका मतलब आपको बताती हूँ। यहाँ पे येलो यूनिकॉर्न है, राइट। तो येलो यूनिकॉर्न इस चीज़ के बारे में बताता है, कॉन्फिडेंस के बारे में, सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। मे बी आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा इनबैलेंस रहता है इन दिनों, और बहुत ज़्यादा इनबैलेंस रहने लगा है, जिसकी वजह से आपको मैनिफेस्टेशन में भी दिक्कत आ रही है। तो अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा को बैलेंस करिए। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा मेरा मजाक आप लोगों को कैसा लगा। सो बाय।